हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी डिफरेंट फंड्स मैनेज करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग ईटीएफ्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, ऑफशोर फंड्स एट्सेट्रा। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 17,387 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 26.3 की पी है, 29.7% है कंपनी की ROCE एंड 22.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.94% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 299 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 372 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 369 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 114 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में 181 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर देखा जाए तो ये एक इंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की भी जो ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने एक भी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है, हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर की जो रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 187 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 2 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने एंड FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग किया है। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। और अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.21% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, मैं तो यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कैश फ्लोज की कंडीशन, बैलेंस शीट की कंडीशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, लेकिन जून क्वार्टर की जो ग्रोथ है ना वो इंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है। तो ऐसे में अगर कोई बंदा इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म के अगर व्यूज़ है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए एज ऑफ नाउ मत जाना। कंपनी प्रॉफिटेबल है ठीक है, लेकिन जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है एंड टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो भी कम हो रही है। तो ऐसे में
शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर पैसा लगा भी रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गैस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गैस देखो, कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। एंड अगर देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड इसीलिए कंपनी ऑलमोस्ट 4% डाउन थी फ्राइडे के दिन। एंड अगर वॉल्यूम भी देखा जाए तो ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी फ्राइडे के दिन इस कंपनी में। एंड यहाँ पे आप लोग चार्ट में भी देख सकते हो, कंपनी अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से। तो ऐसे में जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग करना चाहते हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंड रिस्क फ्री एंट्री लेना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेके और भी नीचे की प्राइस पॉइंट पे एंट्री करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि कुछ दिन और वेट कर लो। अगर इसकी ब्रेकआउट बाई चांस नीचे की तरफ हो जाती है तो हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को 250 से 260 रुपये के लेवल पे मिल जाए। लेकिन रिस्क है यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर बाई चांस कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो आपको अभी जहाँ पे कंपनी मिल रही है उससे भी महंगे दाम पे आपको खरीदना पड़ सकता है इस कंपनी को। तो इसीलिए अगर वेट भी कर रहे हो तो सोच समझ के ही वेट करना। अगर आप लोगों को ये रिस्क लेना वर्थ इट लगे तो ही वेट करना, अदरवाइज करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज, अभी कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल ऑफ दिस रेंज। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो जब कंपनी सपोर्ट लेके रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 320 रुपीज़, सेकेंड टारगेट होगा 376 रुपीज़ का। और अगर ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट हो रही है तो रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग 320 रुपये के लेवल के लिए या तो फिर 376 रुपये के लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।